कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं आते बल्कि तुम्हारे अंदर के हर जुनून को जगा देते हैं। उनकी आंखें तुम्हें ऐसे देखती है जैसे तुम उनकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। हर लफ्ज़, हर जेस्चर, हर स्माइल तुम्हारे सबकॉन्शियस को डायरेक्टली टारगेट करता है। यही है द आर्ट ऑफ सिडक्शन का सेकेंड आर्कीटाइप, द रेक। डिजायर का शिकारी, पैशन का एडिक्ट जो तुम्हारे दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल कर लेता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्लियोपाट्रा और मार्लिन मुनरो के एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था कि सायरन का मैजिक तुम्हारे सबकॉन्शियस और इमोशंस को हिप्नोटिक कंट्रोल में ले लेता है। रेक भी तुम्हारे इमोशंस को मैनिपुलेट करता है, लेकिन ये अटेंशन और डिजायर का मास्टर है। सिडक्शन एक आर्ट है, एक साइकोलॉजिकल गेम जिसमें तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारे अंदर के खालीपन को समझ के तुम्हें कंट्रोल किया जाता है, तुम्हें अट्रैक्ट किया जाता है। रेक का मैजिक सिर्फ अट्रैक्शन में नहीं, अटेंशन में होता है। वो तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम सिर्फ डिजायर्ड नहीं, अर्जेंटली नीडेड हो। साइकोलॉजी कहता है इंटेंस परसूट और इमोशनल मिररिंग से हम एडिक्टिव लूप में गिरते हैं। तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर होता है, डोपामिन फ्लड होता है और तुम अटेंशन के बिना इनकम्प्लीट फील करते हो। रेक तुम्हारे सबकॉन्शियस डिज़ायर को रीड करता है, तुम्हारे फैंटेसीज को एम्पलीफाई करता है और यही रीज़न है तुम उसके करिश्मा से बच नहीं पाते। 18वीं सेंचुरी का कैसानोवा शायद सबसे बड़ा रेक। वो हर बातचीत, हर ग्लांस और हर लेटर में तुम्हें ये बताता कि तुम स्पेशल हो। उसका चार्म और रिलेंटलेस परसूट ऐसी इंटेंसिटी क्रिएट करता था कि कोई भी रेजिस्टेंस फेल हो जाती। कैसानोवा अपने स्टोरीज और एडवेंचरस में तुम्हें फील कराता कि तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल यूनिक और इरिप्लेसेबल है। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन ऑफ डिजायर्स कहते हैं। और कैसानोवा के स्ट्रैटेजी सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के लिए भी काम करती थी। वो तुम्हें अपने ऑर्बिट में लाता, तुम्हारे डिसीजन और परसेप्शन को शेप करता। अब बात करते हैं लॉर्ड बायरन, 19वीं सेंचुरी का पोएट और अल्टीमेट रेक। उसके पोएम्स और पब्लिक पर्सोना में इतनी इंटेंसिटी थी कि वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ऑब्सेशन क्रिएट करता था। अगर तुम सोच रहे हो कि रेक सिर्फ कैसानोवा, बायरन जैसे हिस्टोरिकल लोगों में होता है तो गलत सोच रहे हो। रेक हर जगह है, तुम सिर्फ देखना सीख लो। शाहरुख खान का कैरेक्टर राज इन DDLJ में पर्सिस्टेंट चार्म, प्लेफुल टीजिंग, हर सीन में तुम्हें लगेगा कि लड़की उसकी दुनिया का सेंटर है। मार्केटिंग में ओल्ड स्पाइस के एड्स देख लो, द मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक, सीधा तुमसे बात करना। टिंडर का कैंपेनिंग देख लो, अर्जेंसी और पैशन का प्रॉमिस, जैसे तुम अभी एक्शन लो वरना तुम खो दोगे। रेक का मैजिक हर जगह होता है, बस तुम्हें पहचानना आना चाहिए। रेक का कैरेक्टर कुछ यूनिक ट्रेट्स और मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। ओवरवेलमिंग अटेंशन, तुम्हारे रिएक्शन को नोटिस करना, एम्पलीफाई करना और तुम्हें स्पेशल फील कराना। ना का मतलब सिर्फ नॉट येट, तुम्हें चेज करना जारी रखता है। हाई और लो का रोलर कोस्टर क्रिएट करता है, तुम्हारे ब्रेन में इमोशनल लूप स्टार्ट होता है। और आखिर में अनशेम्ड डिजायर, तुम्हारे सामने अपनी चाह ओपनली रखता है। रेक का जादू तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली काम करता है। तुम्हारा लॉजिकल माइंड तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारे वैल्यूज़ को बाईपास कर देता है और यही रेक का असली पावर है, तुम्हारे इमोशंस का अल्टीमेट डोमिनेटर। क्योंकि इंसान हमेशा टेम्पटेशन के लिए बना है और टेम्पटेशन का असली मास्टर हमेशा रेक ही होगा। ये था रेक का जुनून, रेक का खेल। एक ऐसा आर्कीटाइप जो जुनून से नहीं, सपनों, इल्यूजन और इमेजिनेशन से सेड्यूस करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।